बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुराची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुज़ूर वाला, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। शुरू हम यहाँ से करते हैं कि आज लाहौर में MQM के वफद की मुलाकात हुई है मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून से। MQM वफद में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक स्टार, ये सारे लोग उसमें शामिल थे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात किया और उसके अलावा बाकी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी वहां पे मौजूद थे। और एट द एंड मुश्तरका एलामिया जारी किया गया और ये कहा गया कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं वो हमने मिलकर लड़ने हैं। और क्यों लड़ने हैं मिलकर? असल में हमने अवाम की खिदमत करनी है। बात तो बिल्कुल सही है आपकी, आपने अवाम की खिदमत करनी है, जैसी तैसी खिदमत भी होती है, भले खिदमत करेंगे। MQM हमेशा पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करती है, क्योंकि हर हुकूमत के साथ वो शराकत दारी में शामिल होती है, आगे आगे होती है। और उसकी वजह यह है कि आई एम सॉरी टू से कि आप भी जानते हैं कि असल में जिस तरह वो नवाज शरीफ साहब का एक जुमला है कि चाबी वाला खिलौना, तो ये MQM जो है ये चाबी वाले खिलौने हैं। तो इनको कहा गया है कि आप जाकर उनसे हाथ मिला लें और उसके बाद फिर अगला लहमल वो शुरू करें। और इसी तरह मेरी मालूमात के मुताबिक GDA पर भी काफ़ी शफकत है, काफ़ी जोर है कि आप भी मुस्लिम लीग नून से हाथ मिलाएं और मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी करें। इससे वाज़ेह तौर पर एक तो यही नज़र आता है कि आने वाली जो हुकूमत है वो किस पार्टी की है। तो मुस्लिम लीग नून की पार्टी की हुकूमत है, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ जमातें जो हैं जो शामिल हो रही हैं या फिर शामिल किया जा रहा है। बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज साइफर वाले केस के मुतालिक समाअत थी इमरान खान की। समाअत ये थी कि इमरान खान का जो साइफर वाला केस है उसका ट्रायल जो है वो ओपन होना चाहिए, फिर सीक्रेट होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज को चैलेंज किया हुआ था कि जो ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए, आवाम देख सके, खान साहब की फैमिली देख सके। तो ये कोई तरीकाकार नहीं है कि एक कमरे के अंदर जज साहब जाते हैं, पता नहीं क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते, किसी को कोई पता नहीं है। तो लिहाजा ये इंसानी हकूक के खिलाफ है और किसी भी सिविलियन का इस किस्म का ट्रायल नहीं हो सकता। इसको चैलेंज किया हुआ था। तो आज यकीन माने मियां गुल हसन औरंगजेब ने ये जुमला बड़ा खूबसूरत कहा। उन्होंने कहा कि हम आज भी 1970 के दौर में रह रहे हैं। इन 1970 में जिस किस्म के फैसले होते थे, जिस किस्म की जजमेंट्स होती थी, जिस किस्म के यानी जारी किए जाते थे, फैसले जारी करवाए जाते थे, वही किस्म का सूरत हाल जो है वो आज भी चल रही है। और साथ अटॉर्नी जनरल साहब को यह कहा कि आप ट्रायल रोक दें, ट्रायल ना बढ़ाएं। तो उसके जवाब में फिर अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि हम ट्रायल तो बिल्कुल सारे रोक देते हैं, लेकिन हम अगर ट्रायल करते भी हैं तो फिर जो भी इंसानी हकूक के मुतालिक जो भी लवाजमात है, जो भी ज़रूरियात है, कानून को मद्देनजर रखते हुए हम हर उस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। बहरहाल अगले मंगल तक जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है। अभी इसके ऊपर कोई खासा फैसला वाज़े तौर पर नजर नहीं आया। एक हफ्ते तक समाअत में मुलतवी कर दी गई है। अब अगले मंगल को इसके ऊपर मजीद डिबेट होगी, मजीद इसके ऊपर बहस मुबैसा होगा और इसके बाद एट द एंड क्या रिजल्ट निकलता है वो आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा आज शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से उनकी जमानत की दरख्वास्त आज लगी हुई थी, लेकिन FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं शाह खावर, वो आज पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से वो मसला भी हल नहीं हो सका। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपने यकीनन सुबह डिजिटल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर देखी होगी कि अडियाला जेल के नवाही इलाके में एक बम जो है वो रखा गया था और 1.5 किलो का उसमें मवाद था। और जब कह लीजिए पुलिस को या फिर बम डिस्पोजल के जो अहलकार हैं, जब उनको ये इतला मिली, टीम को इतला मिली, तो वो वहां पे पहुंचे मौका पर, उसको फिर नाकारा बना दिया गया। अब इससे क्या तासुर है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मैंने पिछले वीडियोस में, कल की वीडियोस में आपके सामने ये सारी डिटेल रख चुका हूं कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने 2 ऑप्शन दिए थे खान साहब को। तो 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन खान साहब ने पिक कर लिया है। ये भी आज की खबर है, आपको मैं दे देता हूं। पिक ये किया है, खान साहब ने कहा है कि बिल्कुल मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होऊंगा। और इसके बाद फिर ये भी कह दिया है, छक्का मार दिया और साथ बाल जो है वो काजी फायज ईसा के पलड़े में रख दी। उसकी वजह यह है कि कहा है कि अब सिक्योरिटी का मसला जाने जस्टिस काजी फायज ईसा जाने, मैं तो पेश होने के लिए तैयार हूं। मुझे कहा गया था कि आपको एक ऑप्शन चूज कर लें और मैंने ये चूज किया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश होऊंगा। सिक्योरिटी जाने, सिक्योरिटी के इदारे जाने
اور ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جان ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اچھی خبر بھی میرے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے آج کم از کم ایک یعنی یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اضافی نوٹ جو ہے وہ جاری کروں گا، کس کے خلاف؟ ان لوگوں کے خلاف یا ان اداروں کے خلاف جنہوں نے 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہونے دیا۔ میرے خیال میں یہ کام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بنتا تھا، حالانکہ یقین مانے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے آنے سے پہلے میں نے خود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بایوگرافی وہ بنائی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ میرے خود بڑے اچھے تاثرات تھے، بڑی اچھی امیدیں تھی کہ قاضی صاحب جو آئیں گے وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ بہرحال بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو ابھی پڑے ہیں جس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی نوٹس نہیں لیا۔ بہرحال جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اتنا تو کہا ہے میں اس کے اوپر اضافی نوٹ جاری کروں گا، اور جو اس کام میں ملوث تھے، جنہوں نے 90 روز کے اندر الیکشن نہیں ہونے دیا، ان کے خلاف ظاہر سی بات ہے قانونی کارروائی ہوگی۔ بہرحال اتنا کہنا بھی میرے خیال میں کافی ہے۔ اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج گھوٹکی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جلسہ کرنا تھا، لیکن ساتھ ایم کیو ایم نے آج ایک اور جلسہ کیا ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملا دیا ہے، اور یہ ایک قسم کا ایک واضح طور پر اشارہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی اشارہ ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو سکتی ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک قسم کا اشارہ دینا تھا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خبر، آپ بہتر جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ہمیشہ اپنے بیوروکریٹس کو، اپنے لوگوں کو نوازتی رہتی ہے۔ اس میں فواد حسن فواد ہو، اس میں آہد چیمہ ہو، یہ سارے لوگ جو بیوروکریٹس رہے ہیں، ان کو مسلم لیگ اپنے دور میں کام کرواتی ہے اور اس کے بعد پھر ان کو نوازتی بھی ہے۔ بشیر میمن کا نام آپ نے سنا ہوگا، مختلف انٹرویوز اس نے دیے تھے خان صاحب کے خلاف، اور مختلف چیزیں انہوں نے کھل کر سامنے رکھی تھی، اور اس کے بعد آج بشیر میمن کو مسلم لیگ نون کا سندھ کا صدر مقرر کر دیا گیا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو، اپنے بیوروکریٹس کو، جنہوں نے ان کے لیے کافی کچھ کام کیا ہوتا ہے، وہ انہیں نوازتے بھی ہیں۔ بہرحال یہ آج کی صورتحال ہے۔ مزید پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں جو کچھ میرے تک پہنچے گا بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔